हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है। दोस्तों 12th पास करने के बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करें, लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कोर्स की फीस क्या होती है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देके हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, कोर्स कितने साल का होता है, कोर्स की फीस क्या होती है, साथ ही साथ कहाँ पे जॉब मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, और बीएससी एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है। दोस्तों जिन स्टूडेंट को एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड काफ़ी करियर बनाना है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में अच्छे से जानना है, उनके लिए ये बेस्ट कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास कर लिया है और 12th में अगर आपका 60% है तो आसानी से आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका जो 12th होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से हो जाना चाहिए, जैसे हमने ऑलरेडी बताया। और कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और कुछ कॉलेजेस में आप इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। तो ये दो तरीके होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। सेमेस्टर वाइज इसमें आपको पढ़ाया जाता है। इसमें लगभग 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर इसमें पढ़ने होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 12th से लेके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में हमें एडमिशन कैसे मिलता है और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कई सारे एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हर स्टेट में यहाँ पे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो टॉप लेवल के होते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं अगर आप ICAR, IAI, EE, इसके बाद राजस्थान जेट, इसके साथ साथ आता है यूपी कैट, ET। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जब ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये टॉप लेवल के होते हैं और अलग अलग जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनमें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो अभी स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे ये सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो 12th अगर आपने साइंस सिस्टम से पास कर लिया है तो इन सारे एंट्रेंस एग्जामों में से जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं भारत में जो डायरेक्ट एडमिशन आपका दे देते हैं, यानी कि मेरिट बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो 4 साल का ये कोर्स होता है। एडमिशन मिलने के बाद 4 साल इसकी पढ़ाई करनी होती है और इसके बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें इसमें पढ़ने होते हैं। दोस्तों बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में पहले सेमेस्टर में, तो जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये पहला सेमेस्टर होता है। फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सेकेंड ईयर में ये सारे जो सभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पूरे डिटेल्स में समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। थर्ड सेमेस्टर में ये अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस क्या होती है। दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स में से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करते हैं तो वहाँ से आप आसानी से आप फीस की ड्यूरेशन जो होती है वो 7 से 15 हज़ार रुपये पर ईयर तक यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है। वहीं प्राइवेट से करते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपको पर ईयर फीस देनी पड़ जाएगी। तब हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने जा रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें और गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करें ताकि आपको फीस कम देनी पड़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने बीएससी कोर्स को कर लिया है तो आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं और कितनी मिलती है सैलरी, ये आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। एग्रीकल्चर कोर्स कर लिया है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो जॉब आता है वो आता है आपका कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर प्लांट मैनेजर, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट,
कृषि विकास अधिकारी। इसके साथ साथ जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जॉब्स आप पा सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स अगर आपने कर लिया है तो एग्रीकल्चर फील्ड का टॉप जॉब्स कौन से जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 2 से 12 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे हो सकती है। अलग अलग फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं उसमें और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपकी बेसिकली सैलरी डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर के कुछ टॉप जॉब्स होते हैं, उनमें सैलरी क्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला आता है इसमें आपका लैब असिस्टेंट का, जिनकी सैलरी होती है 2 लाख रुपए पर ईयर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिनकी सैलरी होती है 2,30,000। इसके बाद आपका टेक्नोलॉजिस्ट जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर ईयर। कृषि विकास अधिकारी जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए। एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर जिनकी 3.5 लाख रुपए। रिसर्च जो रिसर्चर होते हैं उनकी सैलरी 6 लाख रुपए। और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं 12 लाख रुपए पर ईयर तक इनकी सैलरी होती है। तो अलग अलग जो जॉब्स होती हैं उनमें सैलरी भी यहाँ पे अलग अलग आपको दी जाती है। आई होप इस कोर्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है, कौन से स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे जॉब मिलता है, सारा कुछ आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी। अगर आप भी वीडियो चाहते हैं कि टॉप लेवल कौन से जॉब्स होती हैं, यानी कि इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बता सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।